Hey guys, now the fourth silver poet is सर वाल्टर रेलिग। सर वाल्टर रेलिग जो थे वो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम से बिलोंग करते थे। तो क्वीन एलिजाबेथ के पहले कौन था? क्वीन मेरी थी। क्वीन मेरी थी, अच्छा ठीक है। और 1509 से लेकर 1547 तक कौन था? किंग हेनरी 8 थे। तो वाल्टर रेलिग जो थे इनको ओवेज का, उनको यात्रा करने का बड़ा शौक था। याद रखिएगा, वाल्टर रेलिग भी सर टॉमस व्याट, अर्ल ऑफ सरे, सर फिलिप सिडनी या जॉन डेविस की बात, ये भी एक कोर्टियर ही थे। अब चूँकि ये बहुत ही फेमस थे अपने समय के लिए, तो वाल्टर रेलिग साहब क्या होता है, एक बार एक स्थान पे जाते हैं और उस स्थान पे जब जाते हैं तो ये होता है चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर उनको कोई पसंद आता है। पसंद आने पे मालूम चलता है कि इनका भी शादी का मूड नहीं है, छोड़ देता उन्होंने, मतलब उन्होंने उस प्रपोजल को छोड़ ही दिया। अब जिन्होंने प्रपोजल दिया हुआ था वो नाराज़ हो गए। वो सोचते थे किसी तरह से इनको हम लोग फंसा देते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका काम नहीं बन रहा है जिस व्यक्ति से, आप थोड़ा उसे चिढ़ जाओगे ही। तो वाल्टर रेलिग साहब के साथ में कुछ ऐसा भी हुआ था, और इसी का मतलब एक था कि इनके खिलाफ इतनी ट्रेचरी हुई थी, इतना षड्यंत्र हुआ था कि इनको कंडेम टू डेथ कर दिया गया। फोर्थ सिल्वर पोएट ऑफ 16th सेंचुरी सर वाल्टर रेलिग वाज कंडेम्ड टू डेथ। उनको सज़ा दे दी गई थी। क्यों? ये कहा गया कि आप राजा को या रानी को जो है, जो क्वीन उस समय है, किंग जो हैं, जो रूलर हैं इंग्लैंड के, आप उनको बिसीज करने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको थ्रोन से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, आप षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए आपको बीहेडेड कर दिया जाता है, कंडेम टू डेथ कर दिया जाता है। ऐसे ही थे सर वाल्टर रेलिग। वाल्टर रेलिग को कोर्ट में रखा गया था, ही वॉज अपॉइंटेड इन कोर्ट, वो कोर्ट में थे। याद रखिएगा, कोर्ट में थे, उनकी लाइफ ठीक चल रही थी शुरुआत में। कभी कभार देखिए, एक कोर्ट है, दरबार है, दरबार में ढेर सारे कोर्टियर थे, सभी की आपस में नहीं बनती थी। वाल्टर रेलिग उन्हीं में से एक थे जिनकी कुछ दरबारियों से नहीं बनती थी। जब कोई इम्पोर्टेंट वर्क होता, रानी इनको बोलती, कोई इनको बोलती, लेकिन अन्य दरबारी जो फ्लड करते थे उनके प्रभाव में आकर को इनको किनारे कर देते थे। एक बार ऐसा होता है कि दरबार में खबर फैल जाती है कि ओरिनोको रिवर के पास में सोने का एक खजाना है। अब जब ये बात पहुंचती है दरबार में तो सब लोग खुश, अरे भाई अब खजाना लाना है। तो उस समय सिंस रानी के थोड़ा करीब थे ये दरबारी, जो अन्य थे वो इनको फ्लर्ट नहीं करते थे या कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करते थे, ये उतना फ्लर्ट नहीं करते थे। तो कहा गया अच्छा ठीक कोई बात नहीं, इस बार वाल्टर रेलिग ही चले जाते हैं। वाल्टर रेलिग जो है, इनको यात्राओं का बड़ा शौक था, क्योंकि इनका जो ब्रदर था, इनका जो स्टेप ब्रदर था, एक होता स्टेप ब्रदर, दूसरा होता हाफ ब्रदर, वो भी डिस्कवरी में बहुत ही अधिक फेमस था। तो इसलिए इनको भी उस समय थोड़ा लगा चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा कर लेते हैं। तो ओरिनोको जो रिवर थी वहाँ पर जब वाल्टर रेलिग गए सोने की खोज में, तो इनको सोना तो मिला, लेकिन वो सोना नहीं था। जिस सोने के लिए वो गए थे वो सोने के लिए नहीं गए थे, वो सोने की तलाश में गए हुए थे, लेकिन उनको सोना वहाँ पर नहीं मिला हुआ था। इसी चीज़ को, और उस समय वहाँ छत भी नहीं था, उनकी बोट भी एकदम बेकार हो गई थी पानी से, हवा से, तूफान से, तो वहाँ उनको ठीक से सोना भी नहीं था। मतलब खुले आसमान के नीचे वो सभी लोग सो रहे थे। अपनी इन्हीं एडवेंचर्स को, स्ट्रगल को उन्होंने डिस्कवरीज ऑफ गुयाना, एक वर्क आई थी इनकी, वह कौन आई थी? डिस्कवरीज ऑफ गुयाना। वर्ड क्या है? डिस्कवरीज ऑफ गुयाना। तो डिस्कवरीज ऑफ गुयाना में इन्होंने उसी को दिखाने का प्रयास किया कि ओरिनोको रिवर के पास नदी, वहाँ सोना है, मिला हमको, लेकिन वास्तविक रूप से जब हम लोग एक्सपेडिशन पर गए हमको वहाँ सोने जैसा चीज़ मिला, लेकिन सोना नहीं मिला। एक तरह से वो थ्रेश था, एक तरह वो राख ही थी सोने की, वही मिली हुई थी। लेकिन बाद में मालूम चलता है जहाँ ये गई थी वहाँ नहीं, वहाँ से थोड़ा बहुत दूर, अधिक दूर पर सोने की वास्तविक खान वहाँ मिली थी उनको, या सोना अधिक मात्रा में वहाँ जहाँ पर ये गए थे वहाँ पर नहीं मिला था। तो वर्क कौन सा था इनका? डिस्कवरीज ऑफ गुयाना। इसमें उन्होंने पूरा बताने का प्रयास किया, एडवेंचर्स एंड स्ट्रगल
व्हेन ही वेंट, जब वह गए, कहाँ पर गए? ओरनोको रिवर पर। किसके लिए? सोने की तलाश में गए। अब याद रखिएगा, वाटर रेलिक मैंने बताया था ये क्वीन के बहुत ही करीबी थे। ही वॉज मच अटैच्ड टू क्वीन। अब क्वीन कौन थी? नो डाउट शी वॉज क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के बहुत ही करीबी थे और उनकी एक ही बहुत करीबी जो उनकी मेड्स थी, मेड्स ऑफ ऑनर, जिसका नाम था बेसी थ्रॉकमॉर्टन। इनकी एक मेड्स ऑफ ऑनर थी जिसका नाम था बेसी थ्रॉकमॉर्टन। अब बेसी थ्रॉकमॉर्टन जो थी इनकी मेड्स ऑफ ऑनर थी। वाटर रेलिक को इनकी मेड्स ऑफ ऑनर पसंद आती है, एक दूसरे को पसंद आते हैं दोनों। और जब एक दूसरे को पसंद आते हैं, चूँकि रानी को अभी नहीं मालूम है इनकी मेड्स ऑफ ऑनर जो है वाल्टर रेलिक को पसंद करती है, तो क्वीन एलिजाबेथ तो कुछ नहीं मालूम। सर वाल्टर रेलिक ने क्वीन एलिजाबेथ की मेड ऑफ ऑनर बेसी थ्रॉकमॉर्टन से शादी कर ली। मेड्स ऑफ ऑनर कौन थी? बेसी थ्रॉकमॉर्टन। क्या एलिजाबेथ को इस बारे में मालूम था? नहीं, क्वीन एलिजाबेथ को इस बारे में मालूम ही नहीं था कि उनकी मेड्स ऑफ ऑनर बेसी थ्रॉकमॉर्टन और उनके दरबार में रहने वाले वाल्टर रेलिक, इन दोनों ने आपस में शादी कर ली है। जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ को मालूम होता है कि वाल्टर रेलिक और बेसी दोनों ने शादी कर ली है, बेसी थ्रॉकमॉर्टन, वो गुस्से में आकर के, कौन? क्वीन एलिजाबेथ गुस्से में आकर के वाल्टर रेलिक और बेसी थ्रॉकमॉर्टन इन दोनों को भिजवा देती हैं जेल में, दोनों को जेल में कैद करा दी। लेकिन याद रखिएगा, वाल्टर रेलिक साहब तो थोड़ा क्रिएटिव माइंड के थे, इनको अपनी वेज में आता था मज़ा, स्ट्रगल में था, कोर्ट में रहने मज़ा था, लोगों से जब बात करते तो मज़ा आता था। अब वहाँ पर क्या करते? तो वाल्टर रेलिक ने अपनी लाइफ में जो वेज थे, जो हार्डशिप, जो सफरिंग जो उन्होंने फेस किया था, जो उन्होंने उस समय तत्कालिक समय में उन्होंने जो देखा हुआ था, उसको उन्होंने अपने वर्ल्ड फेमस कृति में, वर्ल्ड फेमस वर्क में लिखने का प्रयास किया। द वर्क वाज एंटाइटल्ड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। उन्होंने जो वर्क लिखने का प्रयास किया, दैट वाज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये उनका वर्क था जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया। डियर एस्पायरेंट, ये जो लाइफ थी सर वाल्टर रेलिक की, ये स्मूथली चल रही थी। ये जो शादी हो गई ना, शादी होने के बाद थोड़ा गड़बड़ा गए थे, लड़खड़ा गए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद क्वीन एलिजाबेथ ने कहा चलो यार, अब जो हो गया तो हो ही गया, अब कुछ कर ही नहीं सकते हम, हाँ जो होना था हो ही गया, चलो ठीक है। लेकिन ये ठीक है, कब तक ठीक है? जब तक जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड नहीं आए थे। जब जेम्स फर्स्ट जो थे जब तक नहीं आए थे, क्योंकि 1603 था तो ठीक ठाक था। अब 1603 के बाद कौन आता है? जेम्स फर्स्ट आ गए। अब जेम्स फर्स्ट आ गए तो उस समय वाल्टर रेलिक साहब की उनसे ना पटी, उनकी बनी ही नहीं ठीक से, तो वाल्टर रेलिक साहब की नहीं बनी। क्यों? अच्छा, इसमें एक और रीज़न था कि उस समय कुछ षड्यंत्र हो रहा था कि जेम्स फर्स्ट को किसी तरह से गद्दी ना मिले, जेम्स फर्स्ट को किसी तरह हटाने का प्रयास किया जा रहा था। तो एक षड्यंत्र जो हो रहा था उसमें वाल्टर रेलिक का भी नाम आ गया कि वाल्टर रेलिक जो हैं ये भी उस षड्यंत्रकर्ताओं में शामिल हैं, जो ट्रेचर हैं, जो विश्वासघाती हमारे हैं, जो ट्रेचरी करने वाले, उसमें ये भी शामिल हैं। तो वाल्टर रेलिक साहब को डाल दिया गया दोबारा जेल में। अभी एक बार निकले थे, बेचारे गए थे, अब दुर्भाग्य हो गया, ये जेल में गए, इनके खिलाफ ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद इनको कंडेम टू डेथ, इनको सज़ा दे दी गई मौत की। अब देखिए, ये वाल्टर रेलिक हु वाज द फोर्थ पिलर, हु आर द फोर्थ इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द सिल्वर पोएट्री ऑफ द 16th सेंचुरी, वाल्टर रेलिक साहब को बीहेडेड कर दिया गया, वाल्टर रेलिक साहब को कंडेम टू डेथ कर दिया गया, उनको जान से मार दिया गया। डियर एस्पायरेंट, आप सभी अपना प्रेम और स्नेह ऐसे बनाए रखिएगा। आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद।